अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या क़ाइद। बादुम दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्लाह ताला हम सबको परवरदिगार, इसको बंद कर दीजिए भाईजान। हाँ हाँ इसको बंद। अच्छा ठीक ठीक, बात नहीं है इंशाअल्लाह। जब कोई नेमत हासिल हो तो उस पर शुक्र अदा करने से वो नेमत और बढ़ जाती है। जैसे आप इस महफिल में आज बैठे हैं और लोग इस वक्त अपने घरों में, कुछ लोग सोने की तैयारी में तो कम होंगे मगर मोबाइलों में ज्यादा लगे होंगे, कुछ लोग दुनियावी मामलात में लगे हुए होंगे, मगर जब आप इस तरह की महफिल में बैठे हैं या मैं ऐसी महफिल में आऊं तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इस रात को कितना खूबसूरत बना दिया कि उसने इस रात को अपने महबूब के नाम लिख दिया है। डिस्टेंस जो है थोड़ा सा ज्यादा है, आप थोड़ा कुर्सियां आगे कर लें। ये जो बीच में, हाँ कोई मसला नहीं, कोई ये कोई चाइना का बॉर्डर नहीं है, ये इनके कैमरे जो, इससे आगे कोई नहीं बैठेगा। आप आगे आगे बैठे, कोई मसला नहीं है आपको। हाँ कुर्सियां आगे ले आए माशाअल्लाह। थोड़ा सा और नजदीकी तो और होनी चाहिए, बस इतना हो कि दम ना घुटे, इतना तो नजदीक आ जाइए। करीब आ जाइए, बस छोड़िए छोड़िए, कोई मसला नहीं। अरे छोड़िए छोड़िए, बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो पीछे वाले मेरे भाई हैं वो अपना नाम बता दें, हमने नाम लेके ऐलान कर देना है तो फिर आगे जाया जाए वो लोग माशाअल्लाह। ये जो लोग, इधर चाय की दुकान लगी है, ये पानी है माशाअल्लाह, शरबत है, कोई बात नहीं। खैर एक आपने वसीला यहाँ से उठने का यहाँ पे, जब आप किसी की तरफ देखेंगे तो वो कहाँ जा रहे हैं, बोले शरबत पीने जा रहा हूँ। खैर बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। तो आप लोग सुभान अल्लाह तो याद ही होगा ना आप लोग, माशाअल्लाह।
मगर बात यह कि जलसों में याद कराना पड़ता है। हालांकि सुभान अल्लाह ये कोई आम बात नहीं है। अगर कोई जलसों में मौलवी बार बार कहला रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है इसकी हैसियत कम है या इसका मर्तबा कम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ये ज़बान पर हल्का है मगर मीज़ान पे भारी हो जाएगा। ये ज़बान पर हल्का है और अल्लाह ने इंसान को इसी वजह से पैदा किया है कि वो उसको याद किया करे। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दूरी ये अच्छी बात नहीं। सरकार अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जमीन का एक हिस्सा यानी जहां आप बैठे हैं ये हिस्सा जमीन के दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और कहता है कि आज मेरे ऊपर ऐसा बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर बैठ के अल्लाह का जिक्र किया था। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम शहजादा आला हजरत हम शबी गौसे आज़म ये जंगल कचभुज के जंगलों में उनकी गाड़ी कहीं भटक गई तो मुरीदों ने कहा हुजूर हमारी गाड़ी हम रास्ता भूल गए हैं, अब हमारे पास सूरत यह है कि दुआ फरमाएं आप। तो आपने फरमाया मैं भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया, इस जंगल में आना मेरे मुकद्दर में लिखा था, मैं इस जंगल को गवाह बनाकर अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी आपका ये मैप इधर उधर आपको भटका दे तो आप भटके उटके नहीं हैं, अब आपका इम्तिहान हो रहा है। ये कार इसका शुक्र क्या है? मैं तो अपने एतबार से बता रहा हूँ, मैं कोई जरूरी नहीं कि हर बात मेरे मौक़िफ़ को मान ले आदमी। मोटर बाइक का शुक्र क्या है? अल्लाह तेरा शुक्र है बाइक मिल गई। नहीं अल्लाह तेरा शुक्र है कल तक मुझे साइकिल नसीब नहीं थी तूने कार दे दी। नहीं ये शुक्र नहीं है। शुक्र ये है कि जब कोई कार वाला या बाइक वाला चल रहा है, नमाज कज़ा होने वाली है, उसने अपनी गाड़ी रोकी, वुजू अगर मिला पानी तो ठीक है, वरना तयम्मुम से वुजू कर लिया, वरना आजकल पानी तो मैसर है, और फिर वहीं पे मुसल्ला बिछाया, अपना सर सजदे में रखा और फिर कहा है मालिक मेरे बुजुर्गों ने उनकी नमाजें कज़ा हो गई कि गाड़ियां नहीं थी उनके पास, वो बसों में रोते थे जब नमाज का टाइम होता था, तेरा शुक्र है तूने मुझे गाड़ी दी है तो देख मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ, रोक के नमाज पढ़ रहा हूँ। वाह वाह, ये शुक्र का तरीका है। क्या कहने, वाह वाह माशाअल्लाह, ये शुक्र का तरीका, शुक्र का तरीका है। अपनी जिंदगियों में शुक्र शामिल करें, ये वो बड़ी नेमत है। और सजदा, जब आप जंगलों में नमाज पढ़ेंगे, जब आप रोड पर नमाज पढ़ेंगे, याद रखो, और ये कोई डरने वाली बात नहीं, कुछ लोग डरते हैं और डराते भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फरमान है कि मैंने इंसान को माथे के जरिए पकड़ रखा है। यानी इंसान जो भी हरकत करता है अल्लाह के बगैर मर्जी के कर सकता नहीं। अब आप देखें कुछ लोग डरते हैं यहाँ नमाज ना पढ़ो। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन सारे स्टेशनों पे नमाज पढ़ी है, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ी है। मुझे कभी किसी ने ये भी नहीं कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे खबर है मैं जिसके सामने झुक रहा हूँ वो चाहे तो मुझे जलील करा दे, वो चाहे तो आसानी से नमाज पढ़ने दे, मेरा काम है नमाज पढ़ना। ये इंसान बहाने करता है, उसका नफ्स उससे बहाने करवाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो इंशाल्लाह ऐसा शुक्र अदा करेंगे। तो आप जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह तो कह दिया कीजिए। आप देखो मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। हाँ, जहाँ जो मुस्कुराने वाले लोग होते हैं ना उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और जो नहीं मुस्कुराते ना खुसट होते हैं, उनसे मजबूरी में लोग मिलते हैं, मनहूस होते हैं वो लोग। हाँ, मुस्कुराना, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन बसरी ने पूछा कि जरा बताइए आप इस्लाम को 2 लफ्जों में बयान कर सकते हैं? पर मैं जरूर कर सकता हूँ। कब बताइए? फरमाने लगे अल्लाह के सामने रोने का नाम इस्लाम है और लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम इस्लाम है। जरा आप गौर करें, आप अब जरा तवज्जो करें। एक सिहाबिया मुस्कुराती थी इतना, औरतों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा औरतों ने, अरे तुझे औरतें पागल कहने लगी हैं, क्यों मुस्कुराती है इतना? कहने लगी मुझे औरतों से कोई मतलब नहीं है, मैंने मुस्तफा के मुस्कुराते देखा है तो मैं सुन्नत अदा करती हूं। सुभान अल्लाह। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हमारे अबू तालिब भाई हैं, इनके ईमान में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है।
दिल लगा के बोलो जरा दोनों हाथ आगे, या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूं ताकि आप मेरे और नजदीक हो जाएं, फिर मैं तकरीब जो भी मुझे वक्त मिला है उसमें मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मैं 12 बजे माइक से हट जाऊंगा। हमारे वारिस चिश्ती साहब बहुत अच्छे शेर ये कहते भी हैं, मैं पढ़ता हूँ 2-3 शेर। उमर हशमती साहब हैं शायर इस्लाम। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा तैबा हमें जाना है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग आजकल मदीने जाने वालों के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं जी, कि भाई उम्रे पे जा रहे हैं लोग और गरीबों को नहीं दे रहे, तो तुमने किसी की जामा तलाशी की है? नहीं दे रहा है। आपको कैसे पता नहीं दे रहा है? आला हजरत फरमाते हुजूर तैबा से भी कोई काम बढ़कर है। फरमाते मदीने से बढ़कर कोई काम नहीं है। लोग जो है ना समझाते हैं इतना नहीं जाना चाहिए, तो ये मौलवी पहले पैदा नहीं हुए, ये वरना इमाम आजम को भी समझाते हैं। उन्होंने 55 हज किए थे कि आप इतने हज क्यों करते हैं? इनके दिमाग पगला गए, ये पागल हो गए, है ना। लोग कहते हैं भाई इतना क्यों जाते हो, ये क्यों कहते हो आप? ये कहो वो इतना बुलाता क्यों है, अपने घर का तवाफ करवाता क्यों है? तो तुम लगे रहो पैसों में, गड्डियां लगाते रहो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हमारा इमाम कहता है फिर न करबटली मदीने की तरफ। आला हजरत को समझते कितना है लोग? फिर न करबटली मदीने की तरफ, अरे चल झूठे बहाने वाले। हालत का शेर है ये। फरमाते हैं एक बार मदीने गया, फिर तू गया ही नहीं, तू झूठे बहाने वाला। और फिर कहते हैं ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले। मेरे साथ पढ़ो ना आप सब, आवाज बढ़ाओ बुलंद आवाज से। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, याद हो जाएगा शेर। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, इसलिए कमाते हैं और इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है, सारी उम्र तैबा आना और। बड़ी मेहरबानी आपकी, सुभान अल्लाह। सुभान एक शेर और पढ़ देता हूँ, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूंचा है गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस ज़ायरीन रसूल। एक शेर और पढ़ देता हूँ आखिरी। सुभान अल्लाह। फिर आपने ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब को सबसे आखिर में अगर आप बैठे रहे तो सुने। आखिरी शेर मैं पढ़ देता हूँ, शेर सुनिए। एक मुसलमान ना मोमिन दुनिया से जा रहा है, कहां से? इतना अल्लाह को याद करो कि मौत के वक्त से हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए।
कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम वाली मौत आनी चाहिए। जैसे इमाम गजाली को जब मौत का वक्त करीब आया तो कहा रब यही तेरी मर्जी है तो चादर ओढ़ा, खत्म। हाँ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हज़रत आपने अपने इंतकाल से कुछ देर पहले आंख खोली, फरमाया मैंने ईशा की नमाज पढ़ी है, बेहोशी का हाल है, इंतकाल होने वाला है 1 घंटे के अंदर अंदर, नमाज पढ़ी है जी हुजूर अभी नहीं पढ़ी, फरमाया ठीक है। वुजू करते वक्त तक लोगों ने संभाला, खड़ा कर दिया, बस उसके बाद पूरी नमाज 40-45 मिनट अकेली ईशा की पढ़ी। फिर फरमाया कि भाई अब मैं वक्त मेरा आखिरी है, और आपका जैसी विसाल हुआ चेहरा खिल गया, यानी कुछ मिल गया ना, चेहरा खूबसूरत हो गया। शेर समाप्त करें तो वो आशिक कह रहा है मेरा चेहरा साफ कर देना, रुई से थोड़ा सा मेरी दाढ़ी भी काट देना और आंखों पे सुरमा भी लगा देना। कहा क्यों? तो सुने, जरा गुस्ले में लोगों चेहरे को सजा देना। आप लोग भी बोल दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपका, बड़ा ऐसा। जरा गुस्ले में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही उनको दिखाना है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाए, बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। इकबाल के शेर से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। उसने कहा है कि वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है। इको कम करके भाई, माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा सा ठीक करें। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आजकल हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड चला हुआ है, कुछ लोगों ने ऐसा हमको दूर किया नमाजों से, अलग अलग तरीके से लोगों ने। कुछ नाचने गाने गाने वाले लोग हमारे यहाँ पैदा हो गए, यानी वो सिर्फ डांस करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। समझ रहे हैं? कुछ लोग पीरों को सजदा करते हैं, नमाज। जो बात है उसको कह देने में कोई बुराई नहीं। अच्छा, पीरों का भी मामला, ये कारोबार है बाकायदा तौर से। बुरा ना मानना, मैं किसी पीर का खिलाफ नहीं हूं, अच्छे पीरों की जूतियां मेरे सर पर। मगर अब हर आदमी किसी ना किसी का मुरीद जरूर है, और तकरीबन 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 हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाब के कान में किसी ने कोई बात कही तो वो रोने लगे, यहां तक कि रोए, बेहोश हो गए। होश में आए तो लोगों ने पूछा, ऐ सहाबी रसूल क्या कहा था कान में? कहने लगे उसने हदीस सुनाई थी। हुजूर ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने, राई के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये अच्छे कपड़े पहनना ये घमंड है? फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह हसीन है, हुस्न को पसंद करता है। फिर तकब्बुर क्या है? फरमाया तकब्बुर ये है कि किसी हक बात के पता होने के बाद भी उस पर बहस करना, यानी कोई बात साफ डिक्लेयर हो गई, ये बात सही है, फिर भी बहस में लग जाना। मौला अली फरमाते हैं अपना घमंड चेक कब किया करो, घमंड कब। अच्छा, ये लैब बन गए ना, सारे डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे यहाँ, सारे लोग किस्म बैठे हुए। ये आजकल बेटी है बेटा है, ये चेकअप हो रहा है, कितना शुगर है, कितना ब्लड प्रेशर है, सारी मशीनें आ गई, सब क्लियर। मगर घमंड का चेकअप कैसे करें? ये कौन से लैब में होगा? मौलाना फरमाया किसी लैब की जरूरत नहीं। जब तुम गरीब से मिलो और अमीर से मिलो तो अमीर को तुम ज्यादा अहमियत दो, और गरीब से तुम्हारा दिल हटने लगे तो तुम्हें घमंड है, तुम्हें तौबा करना चाहिए। ठीक। अब पीर लोगों ने कहा भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना।
मैं हूं और तुम्हें नमाज, कोई उनको अहमियत नहीं देते। बस तुम्हें मेरी बातें माननी है। मैंने कितने ऐसे मुरीद देखे, हमारा पीर देख लेगा बख्श वालेगा, और अब तो ये छोड़ो। एक बात सुनो मेरी, आप सबसे कह रहा हूं, आज का झगड़ा चल रहा है पीर कौन सा बड़ा है। इसी चक्कर में लोग इंटरनेट पे झगड़े कर रहे हैं। अच्छा खुदा की कसम, बड़े बड़े बेवकूफ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, वो इसमें बात चल रही है, नहीं ये से वाला पीर बहुत बड़ा है, बोला ये बड़ा है, वो कह रहा नहीं तेरा पीर इतना बड़ा नहीं जितना मेरा बड़ा पीर है। हालांकि खुदा की कसम इस्लामी नुक्ते नजर से देखो कि बड़े पीर अब दुनिया में कहां रहे। इकबाल ने कहा था कुंबे इज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजाबिर इल्ला माशाअल्लाह। कहीं कहीं कुछ पीर कहीं कहीं नजर आते हैं, और वो भी कहीं कहीं है कि नहीं अल्लाह को पता है, हम तो कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। मगर झगड़ा तकरीबन 10-15 साल से ये चल रहा है, मेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। और खुदा की कसम ये जिहालत के दौर में हम आ गए, वरना हम जब सच्चे पीर को मानते थे तो हमने कभी नहीं कहा मेरा पीर बड़ा, इसका पीर बड़ा। हम यही कहते थे एक ही पीर बड़ा है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। पीर एक ही है दुनिया में, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जरा जोर से बोलो, बाकी सब उसके मुरीद हैं। ये चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, हर एक तेरी तरफ माइल है। मगर पीर साहब ने अब डरानी बंद कर दिया। पीर साहब ने कहा मैं जन्नत लेके जाऊंगा। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने राशन नहीं बांटा, मगर जन्नतियों बांट रहे हैं, उन्हें पता है बेवकूफ है, ले लेंगे। पीर कोई भी रहनुमा हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकता। मंजिल क्या है? डर निकल गया, खौफ निकल गया, कोई डरता वरता नहीं है अल्लाह से। कितनी वो बदनिगाही कर ले। एक बादशाह ने ना अपने 3 वजीरों से कहा जाओ बाग में मेरे जाओ, और ये 3 लेके चलो, जाओ बोरियां। मिसाल के तौर पे ये मिसाल समझाइए बुजुर्गों ने, ये 3 बोरियां हैं, इसमें तुम अपने अपने हिसाब से जाकर के फल लेकर के आओ। अब 3 गए, एक जो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान था उसने कहा भाई बादशाह को खाने होंगे। फिर एक ने कहा, उन्होंने तीनों ने सोचा आपस में क्या हो सकता है बादशाह थोड़ी खाएगा, उसे तो जो भी खानसामा देता है वही खाता है, मगर चलो जैसा भी है। तो एक ने ये सोचा कि भाई मुझे क्या मतलब, बादशाह ने मंगाया, मुझे ड्यूटी पूरी करनी है। अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया फल उसने पूरे भर लिए। दूसरे ने कहा कि बादशाह थोड़ी खाएगा, ऐसी बेकार शेकार फल उसने उसमें पूरी बोरी भर ली। और तीसरे वाले ने भरे ही नहीं फल, वाले बादशाह थोड़ी देखेगा, ऐसी रोड़े वोड़े ईंट वीट भर के। और वो आ गया, बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह ने बुलाया और उनको तीनों को देखा और कहा इन तीनों को जेल में डाल दो, 1 साल तक जो इन्होंने भरा है वही खाएंगे। अब ऐसे ही हम इस वक्त खेती में आए हुए हैं, देखो कितने गरीबों के आंसू तुमने पूछे। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, मगर तुम्हें तो जरूरत है। कब्र संदूक है अमाल का, कब्र तुम्हारे अमाल की जगह है। मगर मियां अब डर निकल गया, कोई डराता नहीं। फरिश्ता एक इधर बैठा है, एक इधर फरिश्ता बैठा है, एक सीधे इधर का। अब जब कोई गुनाह करता है तो ये बाएं हाथ वाला फरिश्ता कहता है लिख लूं, फरिश्ता कहता है ठहर जा, हो सकता है तौबा कर ले। फिर तीसरी मर्तबा दूसरी मर्तबा तौबा गुनाह करता है, कल लिख लूं, इसने वही गुनाह किया है, का नहीं हो सकता है अल्लाह का बंदा तौबा कर ले। फिर तीसरी मर्तबा वो गुनाह करता है, लिख लूं, वो कहता है हाँ लिख ले, क्योंकि अब ये अल्लाह का बागी हो गया। अल्लाह। एक बार वीडियो पे मोबाइल पे गंदी तस्वीर आई थी, मैंने हटा दी, मगर फिर मैंने कहा मालिक माफ कर देना। ठीक है तो अल्लाह मुझे माफ यकीन है कि, मगर मैंने बार बार देखा, बार बार देखा, अब मेरा दिल बर्बाद हो गया। खुदा की कसम अगर खौफ से दूर करना होता और यही दीन होता तो नबी सहाबा को दूर करते।
अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई पीर है तो वो आमना का लाल है, और सबसे बड़ा कोई मुरीद है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। वो अबू बकर, हुजूर ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया मगर अबू बकर का बदला मेरा रब अता करेगा। माइक वाले भाई हल्का सा इसका, आपने इसका टेबल बढ़ाना है हल्का सा बस, और इको कम कर देना हल्का सा, ज्यादा नहीं। आप मेरी तरफ देखें, यानी हुजूर फरमा देते कि भाई सुनो, हालांकि उन सबको वो जन्नती हैं, उनके जन्नती होने में शक करने वाला जहन्नमी है। अबू बकर सिद्दीक जन्नती, उमर फारूक आजम जन्नती, हर सहाबी जन्नती। बोलो बात सही गलत? बात सही है। मगर उमर फारूक आजम क्या कहते थे? अगर कयामत के दिन अल्लाह, कौन उमर? हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर। अल्लाह मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। उमर का महल जन्नत में सुर्ख रंग का बना हुआ। उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता है। उमर आधी दुनिया का बादशाह है। उमर ने अपनी 10 साल की हुकूमत में 1060 शहर फतह किए हैं, 10,000 मसाजिद तामीर करवाई। उमर वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, वो उमर क्या कहते थे? अगर अल्लाह कयामत के दिन सारे बंदों को बख्श दे और एक जहन्नम में जाए तो वो मुझे लगता है कि वो उमर ही होगा। और अगर अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे और एक बख्शा जाए तो फिर भी रब की रहमत से उम्मीद है कि वो उमर ही होगा जो बख्शा जाएगा। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुमने किधर किधर जाके रोए, अपनी बीमारियां सबको बता बता के रोए। कभी उस शाफी के सामने भी रोए हैं, कभी आपका ये अकीदे ने भी आपको तकाजा किया है कि डॉक्टर के पास दवा है, शिफा नहीं है। डॉक्टरों को अपनी रिपोर्ट दिखा करके रोए, उस करीम के सामने रोना बंद कर दिया। अपनी परेशानियों का हाल सेठों के सामने तुम रोए। एक बात आपसे कह रहा हूं, और मैं अपनी जिंदगी में ये बात साफ करके जा रहा हूं कि मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे भी इस बात को याद रखें, और जो लोग मुझे मानेंगे वो भी इस बात को याद रखें, और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो भी इस बात को याद रखें। और मैं अपने रब के सामने भी ये बात खुल के कहना चाहता हूँ, जो मेरे गौसे आजम ने फरमाते हैं, जो ये कहता है मैं मुसलमान हूँ और जो अल्लाह के सामने रोने का ढंग नहीं सीखा, उससे अभी इस्लाम की हवा भी नहीं लगी है। जो अपने रब के सामने रोना नहीं सीखा, शेख मुहियुद्दीन, शेख इब्नुल अरबी, हजरत सैयदना शेख अकबर इब्नुल अरबी, आप फरमाते हैं अगर कोई ये कहता है मैं मुसलमान हूँ और एक हफ्ता पूरा गुजरा और वो अल्लाह के सामने रोया नहीं, मुझे उसके मुसलमान होने पे शक लग रहा है कि वो मुसलमान है क्या नहीं है। कहाँ गए वो आंखों के आंसू जिन्होंने समंदरों की तुगयानी को पलट दिया था? कहाँ गए वो सजदे जिसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया था? अब वो सजदा नहीं है, अब सजदे हर जगह हैं। अब तो सबसे डर रहा है बंदा, हर किसी के सामने रो रहा है, इसके सामने सजदा, उसके सामने रोना, इसके सामने रोना। अल्लाह को अपनी बात नहीं बताएगा, हालांकि वो कहता है का जिक्रुकुम अबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा, मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो, उससे थोड़ा ज्यादा याद करो। कभी उठ के बैठ जैसा मेरा महबूब याद करता है वैसा याद करो, उठ के याद करो, चलते पे याद करो, बैठते में याद करो। तुम्हें रोना है तो कहाँ रोना है, किसके पास रोना है? अब आइए देखिए, इमाम हजरत सैयदना मौला रूम कहते हैं एक बादशाह को शौक था शिकार का, नेक आदमी था मगर शिकारी भी था। शिकारी जब शिकार करता है तो भूल जाता है कि मैं कहाँ गया। वो शिकार के लिए निकला और शिकार के लिए चलते चलते भूल गया, उसका जो हदफ था, उसका जो निशाना था वो भी नहीं लगा, वो भी नहीं मिला हिरन। और वो ऐसा खोया, ऐसे जंगलात में निकल के वो सहरा में चला गया। उसके घोड़े के पांव अंध गए, उसके अंदर जो है वो दलदल में फंस गए, उसकी रेत में, और वहां पे बिच्छू ने उसको घोड़े काटा, वो मर गया। खाने पीने का सामान खत्म, बादशाह की हालत खराब हो गई, प्यास से कांटे मुंह में पड़ गए। उसको
को धोखा देने लगी। वहां की रेत चमक के उसे लगता था जैसे एक ये दरिया है, मगर दूर करीब जाता था वो रेत नजर आती थी। और जाकर के फिर रो के बोला, मालिक मुझे जिंदगी दे दे, कुछ मैं तेरे दीन का काम कर मरना चाहता हूँ। मालिक रोया, अल्लाह का फजल हुआ, हल्का सा झटका लगा, देखा सामने एक झोपड़ी है, उसके अंदर गया, मुझे प्यास लगी है। देहाती आदमी बैठा था, कोई बाबा, कहने लगे लीजिए पानी दे दीजिए। उसने घड़ा उठाया और उसके अंदर से तकरीबन 4-5 गिलास पानी पी के सैर हुआ और फिर कहा, मैं बादशाह हूं, ये मेरी अंगूठी रखो, कभी कोई जरूरत पड़े तो ये अंगूठी लेके आना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा जो भी हाजत होगी। उसने अंगूठी रख ली। 2-3 महीने के बाद उसको कोई हाजत पेश आई। उसने देहाती आदमी ने सीधी सीधी बात सोची कि इस अंगूठी को बेच लेता हूं, अपना काम निकाल लेता हूं। फिर कहा, क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। मेरे भाइयों सुनो, वो चला गया बादशाह के यहाँ पर। जब वो पहुंचा तो VIP मेहमान बन गया, मेहमान खुसूसी बन गया। जैसी अंगूठी दिखाई है, रात काफी गुजर चुकी थी मगर उसे रोका नहीं गया, बिल्कुल उसको हुजरे खास में जाके पहुंचा दिया गया। और वो जाकर देखा कि जब वो दरवाजे में दाखिल हुआ कमरे के, तो देखा बादशाह अपने रब के सामने सजदे में रो रहा है। ये पलटा वापस हो गया। बादशाह ने सलाम पहनने के बाद कहा, कौन आया है? आहट हुई है, बाहर लोग पकड़ के लेके आए। हुजूर ये आया है। कहने लगा, हुजूर ये अंगूठी आपकी का मैंने पहचाना, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुमसे कहा था कभी कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे बता देना। तुम आए, कहा मैं परेशानी की वजह से ही आया हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो मैंने कहा चलो बादशाह के पास जाता हूँ। कहा फिर मैं आया तो मैंने देखा आप कहीं और रो रहे थे, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रोता है। रोना है तो उसके सामने रोऊं जिसके सामने बादशाह भी रोता। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला। आओ उस रब के सामने रो लें, मगर यही तो वजह है कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां, जिनके कांधों पे कल तक ये इस्लाम का वो अजीम जिम्मेदारी है कि इन्हें अपने बच्चों को पाल के इस्लाम का मुस्तकबिल बनाना है, वो बच्चियां अब इंस्टाग्राम और फेसबुक की दीवानी हो गई। कुरान हमारे घरों से निकल गया, सजदे हमारे घरों से निकल गए। पहले मालूम है सहाबा इकराम की हाल, जब तेज आंधी चलती थी तो मस्जिद नबी भर जाती थी और सहाबा कहते थे एक दूसरे से, लगता है कयामत आ गई। हुजूर ने फरमाया कयामत से पहले तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाएं चलेंगी। कोई किसी ने किसी जगह को सजदागाह बना लिया, किसी ने किसी को सजदागाह बना लिया, मगर वो करीम जिसने तुमको बगैर तुम्हारी मर्जी के इंसान बनाया, हल अता अल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, फरमाता है तुम में कोई ऐसा दौर गुजरा है कि तुम में, इंसानों में तुम कोई काबिल जिक्र शै न थे, मैंने अल्लाह ने अपने करम से इंसान बनाया और फिर मुसलमान बनाया। और देखो माँ के अंदर दूध पैदा किया, भूखा नहीं रहने दिया, यतीम हुआ कोई तो उसे मरने नहीं दिया, उसको बादशाह बनाया, किसी को अमीर बनाया। यतीम अपने घर के चौराहे पे बैठे हुए रो रहा है, लोग कह रहे हैं ये कैसे पलेगा, इसका घर कैसे चलेगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अल्लाह ने उसको अमीर बनाया, कबीर बनाया, खाने खिलाता है। माँ के अंदर दूध की 2 नहरें पैदा की, उसी करीम ने इंसान बनाया, उसी की तरफ पलटना है, उसी को मुंह दिखाना है। और अफसोस है कि सबको अहमियत हासिल है मगर रब की बारगाह में इंसान कोई अहमियत नहीं देता, उसको उसकी बारगाह में सजदा झुका के सर ये नहीं कहता मालिक मुझ पे करम कर दे। कभी तूने अपने नबी को भी देखा कि तेरे नबी की सुन्नत क्या है। कायनात में जितने गम मेरे नबी ने सहे ना किसी ने सहे हैं ना कोई सहेगा। बेटियों की तलाक से लेकर के और शेब अबी तालिब के फाकों से लेकर के, फिर मक्के की हिजरत से लेकर के, हुजूर ने जंगों से लेकर के सारी तकलीफें मेरे नबी ने सही हैं। फरमाते सारे नबियों की तकलीफ मिलाकर भी उतनी नहीं हो सकती जितनी मेरी अकेली की तकलीफ है। मगर कोई एक हदीस सही भी नहीं दिखा सकता कि मेरे नबी ने किसी के कांधे को तलाश किया हो रोने के लिए। मेरे नबी को जब भी गम सताया है नबी ने किसी कांधे पे सर नहीं रखा, जब भी सर रखा है सजदे में सर रखा। हक हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हो सकता है कि मैं इस तकरीर के बाद ना रहूं, तो कम से कम ये तकरीर तो ये कह दे कि हाँ, एक अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह का नौकर, एक अल्लाह का गुनहगार बदकार बंदा कोई बात सही कह रहा था। ये बात अलग है कि मैं आपके दिलों में ये बात पे अमल की ताकत नहीं रखता। मैं अजान पढ़ सकता हूँ, नमाजी नहीं बुला सकता। मैं उस मुअज्जिन की तरह हूँ जो अजान पढ़ के मस्जिद में इंतजार करता है। मगर मेरे भाइयों, ये अल्लाह चाहे तो तुम्हारी जमीनों को वो सजदों की तरफ से भर देगा। वो चाहेगा तो तुमको अपनी तरफ लेके आएगा। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, ये कौन सी दुनिया थी? हमारे पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। याद करो कि जब वो बद्र वाला दिन, कभी सोचा आपने बद्र वाला दिन? वो कौन सा बद्र वाला दिन है कि 313 मुसलमान हैं, उधर 1000 मक्के की औरतें कॉन्फिडेंस में ये जेबर ले जाओ बुजैल, ये सोना ले जाओ, इस्लाम को खत्म करके आना है तुम्हें, किसी सूरत में ये हमारा जेबरात ले जाओ। उन्होंने अपने माल दे दिए और अपने खजाने खोल के कहा अबू जहल से, अबू जहल के हाथ में रस्सी थी, इस रस्सी में गले में बांध के लाऊंगा। हुजूर का नाम लेके बोला, मैं कभी शिद्दत में भी हुजूर के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने घर से मैंने बड़ा हुजूर का अल्हम्दुलिल्लाह अदब सीखा। वो कहता था इसमें उनके गले में रस्सी बांध के लेके आऊंगा। औरतें कहती थी हमारे जेबरात ले जाओ। जब मक्के की औरतें ये कह रही थी तो मदीने की औरतें पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, है तो गरीब, माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए, इस्लाम को बचा के। अल्लाह अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरे भाइयों, दिल इको कम कर दें भाई। हाँ भाई, ए भैया आगो बैठ जाओ, इको कम कर दो बस। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, हल्का सा ट्रैवल बढ़ा दो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या कह रहा हूं? उधर कितने हैं बोलो? 313। आए है सहाबा, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना हुजूर के यारों का जवाब है, ना रिश्तेदारों का जवाब है। मेरे नबी के यार भी लाजवाब, मेरे नबी के रिश्तेदार भी लाजवाब। एक औरत अपने 2.5 साल के बच्चे को जंग के मौके पे लेके आई, या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा है, इसको 2.5 से 3 साल के समथिंग उसकी उम्र है, हुजूर इसको भी लेके चले जाइए। हुजूर ने फरमाया ये जंग में क्या करेगा, अभी तो दूध छोड़ा है। कहा हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे, और जब तीर आते होंगे आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। या रसूल अल्लाह, एक तीर अगर ये मेरा बच्चा आपके ऊपर आने वाला रोक लेगा तो कयामत के दिन मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करूंगी, मालिक मैं भी शहीद की माँ हूँ, इसके अलावा कोई मेरा बच्चा नहीं है, यही बच्चा है। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, बच्चे को प्यार किया। फरमाया मेरे आका ने, ओ ले जा अपने बच्चे को, तेरा बच्चा अगर शहीद नहीं भी हुआ अल्लाह फिर भी तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करें। इधर 313 हैं, इधर 1000 हैं। वो मुसले हैं, उनके पास मियां फौज, उनके पास नेज़े हैं, भाले हैं, तलवारें हैं, उनके पास खाने का जखीरा है। वो खाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, औरतों के डांस देखते हुए उधर से आ रहे हैं। इधर हुजूर ने फरमाया बोलो सियाबा क्या चाहते हो? हमने मक्का छोड़ा मदीने आ गए, अब वो लोग मदीने का रुख कर रहे हैं, बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? सियाबा बोले हुजूर हमारी जानें तैयार हैं आपके ऊपर कुर्बान होने के लिए। हुजूर ने फरमाया सोच लो, जज्बात से काम न लो, सोचो। तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 लोग हैं, सबके पास तलवारें हैं, सबके पास नेज़े हैं, बोलो क्या कहते हो? सहाबा आंखों में आंसू ला के बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। पीछे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो। नारे रिसालत, अज़मत रसूल, इख्तियार रसूल, उम्मत रसूल, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जान दे देंगे या रसूल अल्लाह, आप पर जान दे देंगे मेरे सरकार, आप पर जान दे देंगे मेरे आका, आप पर जान दे देंगे। सहाबा इकराम भी निकल रहे हैं। अब ये कैसे दीवाने हैं, जरा जोर से तो बोलो। मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे टिकटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़रा सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, मर्दाने अरब। ये यहाँ पर कंपेयरिंग की पोएट्री के लिख रहे हैं आला हजरत सनत तजाद की शायरी कर रहे हैं। कभी कोई ऐसी सनत तजाद की शायरी ना तो कर पाया है। उर्दू में मेरा
मेरा ईमान, मेरा बल्कि ज़ौक़ ये है कि इसके बाद कर भी कोई नहीं पाएगा। जरा गौर करें, ये मुमीन ने कहा था नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जरा गौर तो करें, उसने कहा कि उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ यूसुफ हैं और एक तरफ मुस्तफ़ा हैं, एक तरफ मदीना है और एक तरफ फिर मिस्र है, एक तरफ फिर औरतें हैं, एक तरफ फिर मर्द हैं, एक तरफ फिर उंगलियां हैं, एक तरफ फिर उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कट गई फिर भी ईमान नहीं लेके आई, एक तरफ पहले ईमान ला रहे हैं सर बाद में कटा रहे हैं, एक तरफ 25-50 उंगलियां जितनी कटनी थी कट चुकी अब नहीं कटेंगी, एक तरफ हुस्न का जलवा बरकरार है। गाज़ी इमाम हुसैन से लेके गाज़ी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं मियां? वाह वाह वाह। सर कटाते हैं, जल्दी बोलो, सर कटाते हैं। 313 सहाबा कराम निकले मदीने से। ऐसे भी दीवाने किसी के देखे ना भाई, ऐसा किसी का दीवाना नहीं है जैसे मेरे हुजूर का दीवाना है कि हाथों में कोई लड़ने तक के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ 7 तलवारों के बाद 306 लोग निहत्ते मक्के से मदीने से निकले तो यहूदी अपनी अपनी छतों पे बैठ गए और छतों पे बैठ के कहने लगे, ओ मुसलमानों दिमाग खराब है, पगला गए हो, दिमाग तुम्हारे ठीक है कि नहीं? कैसे लड़ोगे? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उनके पास तीर है, है, भाला है, तुम्हारे पास क्या है? तो सहाबा बोले न नेज़े पर तकिया है न भाले पर है, भरोसा जितना भी है काली कमली वाले पर है। जिंदाबाद। भरोसा जितना भी है मदीने वाले, मदीने मदीने मदीने। और निकल गए। और देखो उधर उधर वो लोग जो आए वो तपता हुआ रेगिस्तान है, कभी इसको देखा। इस बात को अब मिस न करना, हो सकता है जिंदगी की मैं सबसे अच्छी बातें कर रहा हूं और आप अच्छी सुनने वाले हो। कुछ बातें ऐसी होती है ना, कुछ लोगों ने ऐसा खाना कभी नहीं खाया तो ऐसा भी तो होता है, ऐसी बातें हमने कभी नहीं सुनी। ऐसी बात तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी कि सहाबा इकराम की बात बता रहा हूं। 313 हैं, उनके पास कुछ नहीं है, खजूर की डंडियां उनके आका ने उनको दे दी हैं, ये तुम्हारी खजूर की डंडियां हैं, इससे तुमको लड़ना है। वो मुतमईन होके खड़े हैं, उनको कोई हेजिटेशन नहीं है, उनको कोई तनाव नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें कोई घबराहट नहीं है। वो ईमान वाले हैं, उनको खबर है अल्लाह की मदद के साथ ही हम यहाँ पे आए हैं। इधर मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया है, इसको कहते हैं सारी तैयारियां करवाने के बाद अब सर सजदे में रख दिया। इसका मतलब ये जब तू अपनी बेटी की सारी शादी की तैयारी कर ले तो फिर 2 रकत नमाज पढ़ के कह मालिक अब मेरी लाज रख। अल्लाह। जब तू अपने नौजवान सारा पेपर कर ले, सारी मेहनत कर ले, एग्जाम दे के आ जाए तो फिर 2 रकत नमाज पढ़ के ये कि मालिक एग्जाम देना मेरा काम था और मुझ पे करम करना ये तेरा काम है। इस सुन्नत का मतलब समझ रहे हो? हमने तो मुसल्ले बिछाने बंद कर दिए। ए भाई कैमरे वाले भाई एक तरफ बैठो, हाँ एक तरफ बैठो भाई। ये महफिल रसूल है, यहाँ हवा भी आहिस्ता से चलती है। उसे पता है हुजूर का जिक्र हो रहा है। अब आपकी मेरी आंखें नहीं देख रही, मैं तो अंधा हूं। कितने यहाँ पे जिन्नात होंगे जो यहाँ आए होंगे, कितने फरिश्ते आए होंगे, कितने जिन्नात झूम रहे होंगे अपने नबी की बातें सुन के। मेरे पैगम्बर ने सर सजदे में किया है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के जब देखो, जब कोई रोता है ना तो थोड़ा बहुत रोने से आंखें सूजती उजती नहीं है, बहुत ज्यादा रोने से आंखें सूजती हैं। आंखें सूजती हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हुजूर ने सर सजदे में रख दिया है। हाय हाय मेरे पैगंबर सर सजदे में रखा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इतना मैंने हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। सजदे में हुजूर इतना हिल रहे हैं रोते हुए कि आपकी चादर नीचे को गिर जाती है, मैं फिर ऊपर रख देता हूं, फिर चादर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर रख देता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करम करेगा मेरे सरकार, मेरे मुस्तफा, मेरे आका, मगर हुजूर सजदे में सर नहीं उठाते हैं। और आज क्या दुआएं हो रही हैं, आज क्या इल्तिजाएं हो रही हैं, आज क्या दुआएं हो रही हैं। आज दुआ ये हो रही है, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम,
ऐ मेरे करम करने वाले मौला, तुझे पता है मैंने जितनी तकलीफें उठाई, शेब अबी तालिब में मेरे बच्चे 9-9 दिन तक जो भूखे रहे, और जो मैंने मक्के की वादियों में, मैंने जो मक्के की मंडियों में, और जो मेरे ऊपर मक्के में और काबे में जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे गले को दबाया गया, और जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, और जो मेरे जख्म हुए, मेरी पिंडियों में जो पत्थर मारे गए, वो सब मेहनत करके ये 313 तेरे महबूब ने कमाए हैं। ये 313 जो आज मैदान में आए हैं, मालिक ये देख तो इन्होंने खाने नहीं खाए हैं, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। इनके हाथों में तलवारें नहीं, इनके हाथों में तेरी मोहब्बत का दामन है। मालिक ये देख तो ये कौन है, परवरदिगार देख मेरे गुलामों को, ये बिल्कुल भूखे हैं, इनके पास कुछ नहीं। ये मेरा अबू बकर, ये तेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा उमर, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अली, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मालिक अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। मालिक मेरे गुलामों पे करम कर, मेरे गुलामों पे करम कर। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुके गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी पाक सर सज्जे से उठाते हैं, हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट। दूर जबले मलाइका जो आज है, वहां पर एक रेत उड़ रही है, सिर्फ उसी जगह पर रेत उड़ी है। हजरत जिब्रील ने, हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये कौन है, ये कैसी हवा चली है, एक ही जगह हवा चल रही है, ये कैसी हवा है? पर मैं हवा नहीं है, बल्कि फरिश्तों की लैंडिंग हो रही है। यहाँ पर फरिश्ते उतरे हैं, 500 फरिश्तों को लेके जिब्रील आज मैदान में उतरा है, फिर 500 फरिश्ते और उतरे हैं। चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। चलो मुसलमानों, मोमिनीन ने तलवारें 7 लोगों के पास हैं, 306 वो मुसलमान हैं जिनके पास खजूर की डंडियां हैं, मगर वो ये नहीं कह रहे अपने रहनुमा से, वो अपने कायद से ये नहीं कह रहे हैं, ए आका ये तलवार का मुकाबला नहीं कर सकती है। उनके ईमान इतने मजबूत है, उन्हें पता है कि मुस्तफा ने दिया है तो तलवार, तो तलवार अगर इस वार में तोप होती, ये तोप का भी मुकाबला कर सकती है। वो ये नहीं कह रहे हैं ए मेरे रहनुमा कैसे चले, चलो चलो। मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, उधर से काफिरों ने कहा लौट जाओ, हमारे पास बेशुमार ताकत है। आवाज आई, सहाबा ने जवाब दिया, तुम्हारे पास ताकत है, हमारे दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत है। उन्होंने कहा हमारे पास माल है, वो कह रहे हैं हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियों वाले ने आज क्या करिश्मा किया है। आज तक अंग्रेज मुअर्रिख हैरत में है, पूरी दुनिया बहस, पूरा यूरोप इस बात की हैरत में है, आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने खजूर की डंडियों से लड़वाया था, और ऐसा लड़वाया कि खजूर की डंडी कभी हाथ काट रही है, कभी सर काट रही है। खजूर की डंडी ने जब काटने शुरू किए, इनके तो दिल पित्ते पानी हो गए, इनके दिल गुर्दे हिल गए। कुफ्फारे मक्का के पांव उखड़े, उनमें भगदड़ मच गई, भाग रहे हैं, बचाओ अपनी अपनी जानों को, हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करो, देखो तो उधर, तो देखो उधर काटने वाला कोई नहीं मगर कट रहा है। उन्हीं भागते हुए लोगों में एक उमैया भी था मोटा, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के ऊपर पत्थर भी रखता था, जो बिलाल को रुलाता भी था, जो बिलाल को परेशान भी करता था। जब वो उमैया दौड़ा तो बिलाल ने उसका पीछा किया, मोटा था, ज्यादा देर दौड़ नहीं पाया, बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। वो एक सजदा जिसको तू गिना समझता है। फिर ये जितने भी लोग, ये वही लोग थे, फिर ये 70 से ज्यादा ये गिरफ्तार भी हुए। अच्छा 70 मरे, कितने मरे, कितने मरे? शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, जल्दी बोलो। बैरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं। 70 मरे हैं, 35 सारे सहाबा ने मिलके मारे, 35 शेर खुदा मुर्तजा ने अकेले मारे।
देखो मेरा तो दिल ये करता था कि ये जो नौजवान हैं जिनके बिल्ले पड़े हुए यहाँ बैठते हैं फिर उठ के चले जाते हैं, ये भी इंसानों वाली हरकत करके यहीं बैठते हैं। मगर इंसान बनना बड़ा मुश्किल था। मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये उठ के जा रहे हैं, बिल्ला लग रहा है, मुझे कौन रोकेगा? ये बिल्ला है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आप कोई एबनॉर्मल इंसान है। आपके दो ही हाथ हैं और दो ही पांव हैं। मैं बड़ा परेशान हूं, जलसे में जितनी भी मैंने देखी है तकलीफें रोज देखता हूं, यही बिल्ले वाले करते हैं। ना जाने इनको कौन सा काम होता है, परेशानी रोते रहते हैं। बैठ जाओ, तकरीर ही तो मकसद है आपका। बेशक भाई मकसद हो रहा है जलसे का पूरा नहीं, तो अब इस बीच में रखना पैदा करने का क्या मतलब है? अब यहां आके कोई ना बैठे और बैठे तो फिर उठ के ना जाए। पहले बता रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, मुझे पता है गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। हालांकि मुझे यह भी पता है कि एक मर्तबा एक चील ने थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर दी थी, आवाज कर रही थी ऐसा करके ऊपर। तो शेख अब्दुल्ला मोहद्दिद ने लिखा है तकरीर हो रही थी गौसे आजम की और वो आवाज कर रही थी, आपने ऐसे देखा तो दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। फिर आपने बाद में तकरीर में के बाद उसे उठाया, का उठ जा, उठी, अल्लाह अकबर। रोने लगी, पर मैं उड़ना नहीं। सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद मैं तकरीर करूं तो इधर से उड़ के जाना, तो साइलेंट मोड में उड़ना, आवाज न करना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला फरमाते हैं तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आवाज। गौसे आदम फरमाते हैं जब तक तू मुझे याद करता है ना तब तक तू खतरे से बाहर है। और गौसे आजम ने जो रब के करीब किया लोगों को, ऐसा कोई मुरीद नहीं था जो अल्लाह का वली नहीं था। बेशक बेशक। आज के पीरों का कोई ऐसा मुरीद नहीं है जो मुजोन नहीं है। बहस करेगा उस मामले में जिसमें नहीं, मेरे उलमा से बहस करेगा। अच्छा सुनो, अब एक सहाबी को हुजूर ने कह दिया तुम इसको लेके जाओ, था तो कुछ था नहीं। अब वही तलवारें पीछे लेने वाले यही तो दुश्मन है, जंग लड़ने आए भाई। एक बोला हुजूर, अल्लाह के रसूल से आके बोला मेरे 6 बेटियां हैं, मुझे आप छोड़ दें। जंग में हालांकि कैद हो गया था, तलवार लेके हुजूर के खिलाफ लड़ रहा था। अच्छा ये कोई बात है ऐसी, छोड़ दे। हुजूर ने उसकी तरफ देखा, उसे पता था ना ये मैं किसके पास आया हूं, तो उसे ज्यादा बात नहीं कि मेरी 6 लड़कियां मुझे छोड़ दे। हुजूर पर मैं कब रुकता हूं, जाओ मैंने आजाद कर दिया। हमारे यहां तो माफी नहीं हो रही भाई। गाली दी, झगड़ा हुआ था 10 साल पहले, अभी तक दिल में वही बात है। ये बिल्कुल मुसलमानों वाली आदत ही नहीं है। मोमिन तो खत्म कर देता है। ये जो कहना मुझसे माफी मांगो, ये घमंड की बड़ी अलामत है। वो मुझसे माफी मांगे, गलती किसकी थी, ये सब क्या बात है, माफ करो, खत्म करो, इसमें क्या मसला है? माफ करने के लिए तुमको इतनी चीजें। अच्छा सुनो, हुजूर ने एक सहाबी को भेज दिया, जाओ। तो उसके घर एक ही आदमी का खाना था, उसने उसी आदमी के पास रख दिया जो कैदी था। उसने कहा तुम कसाब, तुम हमारे मेहमान हो, आप खाओ। अच्छा वो भूखा था, वो खा गया। अब उसे इतना तमीज पहली बार में इतना, तो एकदम कोई बदलता नहीं, एकदम इंसान थोड़ी बनता है, थोड़े टाइम लगता है। उसने वो हुजूर का दुश्मन है, उसने वो खा लिया। दूसरे दिन उसने अपने आगे पत्ते रखे और उसके आगे फिर खाना रख दिया। उसने कहा भाई क्यों? कहा आप मेरे मेहमान हो, इस्लाम हमें यही सिखाता है, आप खाइए। तो उसने पत्ते खाए और उसने जो है ना वो भी पक्का दिल करके खा लिया। तीसरे दिन उसने कहा भाई आज, तो आज भी वो पत्ते उसने पत्ते खा, उसने खाना खाया। कहने लगा भाई ये क्या मामला है? उसने कहा भाई यही हमारा इस्लाम है। चौथे दिन वो बोला खाना बाद में खाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जब तेरे अखलाक का ये आलम है तो तेरे मुस्तफा के दीन का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं मियां, वाह वाह वाह। हमारे यहाँ तो कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं। सारे इलाज जो है ना मेरे भाइयों, मैंने कभी तकरीर में कल कहा था, सारी दवाइयों के पास, दवाइयों में सारे इलाज नहीं है, कुछ इलाज गरीबों की दुआओं से भी होते हैं। जल्दी बोलो। कुछ बहनों के घर जाने से भी उम्रें बढ़ती हैं, ये हुजूर फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं तुम अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र बढ़ा देगा। खैर खाई करो रिश्तेदारों से।
अब मेरी बात सुने आप, अब ये सजदा करने वाले कहां से आएंगे? जब सजदा करने वाला बाप भी नहीं है तो बेटा कहां सजदा करेगा? जब मां सजदा नहीं करती तो बेटा कैसे सजदा करेगा? आप देखो तो एक तो बदर में सजदा हुआ था, वो नाना का सजदा था, लाजवाब था। फिर करबला में हुआ, वो भी सजदा लाजवाब था। सजदा सैयदा फातिमा, सजदा अबू बकर सिद्दीक, सजदा उमर फारूक आजम, सजदा मौला अली, सजदा, और हम मानने वाले खत्म। हमारी शादियां लगता है मुसलमानों की शादियां। अभी कुछ दिनों पहले बड़े दीनदार घराने की, मतलब दीनदार घराना लोगों से समझते थे, वो घराना दीनदार था नहीं, मतलब ये बात कर, मगर वो पर्दा ये खोला कि लड़की की शादी पीर साहब की है और उनकी लड़कियां माज़अल्लाह नाच रही हैं और हजारों की लाखों की तादाद में उनके मुरीद, और ऐसे अंधे पागल जाहिल कि मैंने जब उसकी रद्द किया तो वो मेरे खिलाफ तो हो गए। उन्हें अपने दिमाग नहीं लगाया कि शरीयत है तो पीर है और शरीयत नहीं तो पीर कहां? सैयद शरीयत का गुलाम, शरीयत का सैयद पाबंद, सैयद शरीयत का पाबंद, पठान शरीयत का पाबंद। पूरी दुनिया का जो भी इंसान है शरीयत पहले है, उसकी कौम बाद में। बेशक। क्या ख्याल है आप? अब उनकी लड़कियां नाच रही हैं, मतलब उनके बुजुर्गों की रूहें तड़प रही होंगी अपने मज़ारों में कि हाय ये कैसी हमारी औलाद है कि हमने दुनिया में दीन का प्रचार किया, फैलाया, और ये अपने घरों में नाच गाने कर रहे हैं। लड़कियों को स्कूल के हवाले करके फिर भूल जाने वालों, दीन को छोड़ने वालों। इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो। ध्यान से सुनना भाई, इकबाल एक शेर सुनो, इकबाल सुनो, इकबाल को जानते हो? लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, शेर सुनो। 100 साल पहले शेर कहा था, अब सुना रहा हूं। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रविश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही आजकल टाइल्स लग रही है बाथरूम की, ये यहाँ किचन में, ये यहाँ पे लगेगा ये। इकबाल कहता है कितने आलीशान महल बनाओ, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता इसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से। किससे बोलो? औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फातिमा कल ईद है, चांद देखा मेरी बेटी ने? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। फातिमा क्यों नहीं देखती अब्बा? उस चांद पे आपकी बेटी नजर नहीं लगाना चाहती जिस चांद पे गैर महरम की नजरें पड़ी। इमाम बोले जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आजकल मामलात ये हैं, उतनी लड़कियां, अब तो ये काउंट तो हो रहा है, तो काउंट को क्या करेंगे? इसकी लड़कियां आज से 50 साल पहले कहीं किसी की मुसलमान की लड़की जाती नहीं थी, कोई सुना भी नहीं होगा। ये अभी 10-15 साल से मामला शुरू हुआ है। इसकी वजह क्या है? पैसा 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 कमा रहा है। बाप अपनी बेटी से बात नहीं कर रहा है, उसके साथ कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत नहीं करता, उससे बात नहीं पूछता। एक साहब से मैंने कहा था, अच्छा सुनो, बेटी आए और मेरे नबी पाक उठ के खड़े हो जाएं, तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर तो करें।
बेटी को गोश्त खाना ही सुन्नत नहीं है, खाली गोश्त खाना। और यहाँ का गोश्त, दावतों में गोश्त उड़ा दिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बड़ा बड़े पेट बढ़ गए, धोंदे बढ़ गई, और फिर कह रहे साहब ये भी सुन्नत है, वो भी सुन्नत है। खुदा की कसम, मेरे नबी पाक की सुन्नत गोश्त खाना भी है, लोगों को माफ करना भी नबी की सुन्नत है, मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है, और बेटी आए तो उठ के खड़े हो जाना भी मेरे नबी की। वाह वाह, बेटी आए उठ के खड़े हो जाओ तो कभी बाप का बेटी को प्यार मिलनी ना, भाई अपने बाप में मशरूफ है। अब जब उसे ना बाप से प्यार मिला, ना अम्मा से मिला, ना भैये से मिला, अब वो कहीं ना कहीं बेचारी ढूंढ के बर्बाद हो गई, नाजुक कली है मुरझा गई, इसकी तरफ उसकी तरफ उसका तवज्जो हो गई, लड़की को बर्बाद कर लिया। जालिम किस्म के बदतरीन लोग जो कि डकैत बैठे हैं इधर उधर। आजकल ये कोई नहीं कह सकता अपनी बेटी से मोबाइल छीन लो, नहीं नहीं, ये बात अब जरा थोड़ी सी ठीक नहीं लगेगी। मोबाइल तो नहीं ले सकते, अलबत्ता उनके दिल में खातून जन्नत की मोहब्बत इतनी पैदा कर दो कि जब कदम डगमगाए तो जन्नतुल बकी शरीफ से फातिमा ज़हरा उसको बचा ले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने ये हदीस, हमारे काफी लोग बैठे हैं, मैंने ये 2.5 साल पहले बैठ के पढ़ी थी मदीने में हुजूर के गुंबद के नीचे, और आज तक उसका मजा वैसा का वैसा ही है। सुभान अल्लाह। और मौला अली की 21वीं थी, और मैं मौला अली पर कोई किताब पढ़ रहा था, और ये किताब पढ़ते पढ़ते मैंने इस हदीस को जब पढ़ा तो बस मुझ पे जो रंग चढ़ा है। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर आया हूँ 15 दिन के बाद तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई सूरत ही नहीं, वो आदमी बादशाह है जिसकी बीबी उसे ये बीबी बादशाह बनाती है, वरना बादशाह की बीबी अगर खराब मिल जाए तो उसको रंग बना देगी, राजा की बीबी रंग बना दे। उसको बड़ा काबिल मालदार आदमी को जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पे औरत चाहे तो मजबूर करे, और औरत चाहे तो मजदूर आदमी को ऐसा बेहतरीन प्रोटेक्शन दे, जब आए तो खिदमत करे, मुस्कुरा के उसको सुलाए, उसको लिटा ले, उसकी खिदमत करे। ऐसा आदमी, उसको दुनिया में ही जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा से पूछा, बोलो खैर निसा कौन है, खैर निसा कौन है? सहाबा ने अर्ज की, हुजूर जो नमाज पढ़े। पर मैं नमाज भी वो पढ़ती है, मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। अर्ज किया, हुजूर जो पर्दा करे, पर मैं पर्दा भी उसके अंदर होता है, मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हुजूर फिर आप फरमाए, पर मैं खैर निसा वो है कि जब उसका शौहर घर में आए तो उसके देख के उसका दिल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। यानी जो कपड़े नए पना ला के दिए हैं आदमी ने, वो अपने आदमी को ही पहन के दिखाए। ऐसा नहीं कि उसने महंगे कपड़े ला के दिए और उसको कपड़े नहीं दिखाए, उसको वही मैले कुचैले फटे हुए बेकार से कपड़े और बगैर धुला हुआ मुंह। और जब शादी में गई तो कपड़े अच्छे पहन के मेकअप करके। इस जाहिल से पूछो तो अब तो उससे मुतासिर शौहर तो होगा ही नहीं, मोहल्ले वाले ही होंगे। आप हंस सकते हैं, मुझे ऐसा कोई एतराज नहीं, मगर मैं बात सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही, आपकी अपनी मर्जी है। जब औरतें अपने आदमी के लिए नहीं सजेंगी, अच्छा उनको कुछ औरतें ऐसी हैं वो मियाँ लोगों के पास जा रही, ताबीज, ओ बाप मियाँ बड़ा बड़ा बैठा है, आपको ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट इसी के हाथ में, ऐसे बिल्कुल। वो साहब मेरे घर में जादू हो गया, जरा बताओ। मेरे घर में मेरा एक साहब मुझसे बोले मेरा सोना चुर गया। मैं, मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहा है भाई? कहने लगा वो आप बता दो। भाई मैंने कहा पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है, मुझे किसका पता? तेरे घर का सोना चुरा है, मेरे घर का चुरा, मैं नहीं, मुझे उसे नहीं पता चल सकता कहाँ? तो फिर इतने सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत है भाई? ऐसे ही जो फाल खोलना है, यानी एक मियाँ को इस कोने बिठा लो, एक को इस कोने बिठा, पुलिस हटा दो सब, यही बता देंगे किसने कराया जादू। एक आदमी का जनाजा जा रहा है तो उसके भाई से लोग कह रहे हैं तेरा बड़ा भाई है, जनाजे को कांधा दे ले। नहीं दूंगा। और क्यों नहीं देगा? अरे इसने मुझे जादू कराया। इसका मतलब यह है एक तावीज करने वाले झूठे आदमी ने ये हाल किया कि सगे भाइयों के दिल इतने फाड़ दिए कि जनाजा निकल गया और भाई ने भाई का जनाजा। मैं इसके नुकसान बता रहा हूं, अगर एक जख्म हो तो खोल के आपके सामने रखूं मैं। बरकतें चाहिए मेरी बहनों। नबी की बेटी को जब कोई हाजत आती थी तो पूछो फातिमा ज़हरा से। हम सब तो कोई इधर जाता है, कोई इस मजार पे, कोई वहां, कोई वहां, यहाँ वहां, कहां तुम्हारी मर्जी है जाओ, मगर हुजूर के घर से पूछो, अली और हुसैन के घर से पूछो, फातिमा
ज़हरा से पूछो आपको कोई हाजत होती थी कहाँ कहीं नहीं जाती थी। फातिमा घड़ी में मुसल्ला बिछाती थी, अल्लाह जन्नत से कपड़े तक भेज दिया करता था। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हजरत अली कहते हैं मैं आया, मेरी बीवी ने मुस्कुरा के सलाम किया, दरवाजा खोला, सुभान अल्लाह, सारी दुनिया के मियाओं का तावीज एक तरफ, सारी दुनिया की बातें एक तरफ, और औरतों के लिए हुजूर की बेटी का अखलाक एक तरफ के। शोहर जब आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया। अब हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा से हजरत अली कहते हैं मुझे खाना दें आप, तो कहती पानी दे दिया, फरमाते हैं प्यास। मैंने कहा प्यास नहीं थी, पानी पी लिया था, खाना अंदर चली गई। खाना लाए, हज़रत अली कहते मैंने वादी फातिमा खाना लाए, नहीं आई। मैंने कहा फातिमा खाना लाए, नहीं आई। कहते मैंने कई बार आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। अल्लाह, तो देखा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी, चेहरा नीचा है, हाय हाय हाय। कहा सैयदा क्यों रोती हैं? कहा आपको खाना नहीं दे पाई मैं, आप सफर से आए, मुझे अफसोस है। सोचो इस बात को, इस बात को जरा ठंडे से दिमाग से सोचो, ये कौन है जो ये बात कह रही है? हज़रत अली ने कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है। हज़रत अली कहते हैं आपने मुझे बताया नहीं? कि मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास न हो। कहते हैं अली मेरी जेब में कुछ नहीं था, मैं रोने लगा, फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्यों रोती हैं इतना? लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कहते हैं अली मेरे बच्चे भूखे, मैं खुद, मगर मुझे इसका इतना असर नहीं, मगर हुजूर का सुना तड़प गया। मैंने जाके क्या कोई काम मुझसे ले लो, कोई जाके बाग में, खजूरों के बाग में। तो उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल कुएं से निकाल के अगर तुम मेरे एक पेड़ को दोगे। कभी कोई अपने मजदूर बाप का नाम न छुपाए, वो छुपाए जिसका बाप हराम का काम करता हो। जो मजदूर का बेटा हो वो तो सीना चौड़ कर करके कहे मेरे बाप ने मुझे मेहनत की कमाई खिलाई है, खून पसीने की कमाई खिलाई है। स्टैंडर्ड इससे कम नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मौला अली की बात कर रहा हूँ जो सारे सादात का बाप हैं, उन्होंने मजदूरी की है। कहते हैं 17 खजूर मुझे दी, मैं थक गया और मैं भूखा था, मैंने एक चखी नहीं, हुजूर की बारगाह में ले गया। सरकार ने मुझे देखा, कहा अली तुम आ गए? जी हुजूर खिदमत, हाजिर खिदमत। मेरे आका ने फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, हसन भूखे, हुसैन और तुम्हारी बीबी फातिमा, उनके लिए नहीं लेके गए? अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे हसन से ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा और फातिमा से भी ज्यादा अली आपसे प्यार करता। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हुजूर ने दुआ की अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ। मेरी अम्मी आमना सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मेरी माँ, हम सब की माँ, कहती एक दिन मैं बहुत रोई कि हुजूर के पेट से 2 पत्थर बंधे थे और दुआ कर रहे थे। क्या दुआ कर रहे थे मालूम? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, नहीं मैं कभी भूखा ना। आज आप यहाँ हो, कल कब्र में जाके हुजूर के दर पे तुम जाओगे, सरकार जब तक राजी नहीं होंगे अल्लाह राजी नहीं होगा। हमने किस पैगंबर को भुला दिया, किस रसूल को भुला दिया जिसने पेट पे पत्थर बांधने के दुआएं की। इब्ने अब्बास कहते हैं जब कब्र में रख दिया तो मैंने देखा हुजूर का दीदार आखिरी बार कर लूं। मैंने चेहरा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहते मैंने चेहरे पे हुजूर के लब, मैंने कान करीब किया, देखूं हुजूर किसको याद कर रहे हैं। हजरत अली कहते किसको याद कर रहे थे? मुझे, अबू बकर को, उमर को, सैयदा को? नहीं नहीं नहीं, हुजूर यही कहते थे उम्मती उम्मती उम्मती। क़यामत के दिन जब हम सब फंसे हुए होंगे अपने गुनाहों के सबब, किसी का कोई मसला है तो सारे नबी तो कह रहे होंगे नफसी 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 या रब्बे नफसी। एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती उम्मती। सर सजदे में रखा होगा, मेरा इमाम कहता है पेश हक मुर्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। हम दुआ करो अल्लाह अपने हबीब की शफात नसीब करे, हम गुनहगारों को शफात नसीब करे। हमने बड़े गुनाह कर लिए, आओ मेरे भाइयों उससे तौबा करते हैं, अपने मालिक से, उससे कहते हैं मालिक
बड़े दुनियादारी में लग गए, तुझे भूल गए, अब तुझसे तौबा करते हैं, हमको माफ कर दे। एक आदमी है, उसके पास एक औरत आई मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, कह लेंगे मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, भूख से परेशान है। उसने कहा रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। मैं तो हर रात एक नई औरत इस्तेमाल करता हूँ, जिना करता हूँ, तू रात को। उसने मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई वापस। बच्चे फिर रो रहे थे, रोए ना बच्चे, ज्यादा रोए ना बच्चे। तो एक बच्चा बेहोश हो गया, तो बोली उसके पास जाके, तो जो तेरा दिल चाहे रात को कर लेना, अभी कुछ दे दे, मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे वरना मर जाएंगे। खाना वाना खिला के रात को आई, दरवाजा बंद है, कोई नहीं है कमरे में। वो आदमी आगे बढ़ रहा है, इसके हाथ लगाने वाला है, जिना करने की नीयत से। ये कांपने लगी, जैसे ही हाथ लगा आंखों से आंसू। है रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? अब पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म आज बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। उससे मैं यही कह रही हूँ, मेरे करीम तेरी बंदी, तू गवाह है कि कभी मैंने ज़िना नहीं किया, मगर आज मजबूर हो गई अपने बच्चों से। तू बेहतर जानता है, मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं एक ममता से मजबूर माना होती तो ये ना करती, मुझे माफ कर देना मौला। ऐसी रोई, रोता कभी कोई और है, दिल किसी और का हो जाता है। वो रो के रोई तो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, सजदे में गिर गया। मालिक जिसने कभी सजदा नहीं किया उसे एक सच्चे आंसुओं ने सजदे में गिरा दिया। सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जत। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। सजदे में गिर के रोने लगा। सुबह को दरवाजा खुला, कौन? दरवाजा जब खोला तो सामने बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा मैं गंदा इंसान हूँ, इज्जतें लूटी हैं, जिना करता हूँ, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कोई नेकी की है? कहा रात एक नेकी की थी। पूरी बात बता के फिर रोया। मूसा ने कहा तू तो रो रहा था, अल्लाह ने मेरे पास ही पैगाम भेजा है कि मेरे मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना, उसके अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मैंने अपने इन हाथों से नौजवानों लड़कियों के पीछे ना भागो, किसी की बेटी का पीछा ना करो। एक दोस्तों में 5 दोस्तों में एक बड़ी गंदी आंखों वाला दोस्त था, हर लड़की पे कमेंट करता था। कुछ हफ्तों से वो बदला बदला नजर आया, नजर उठा के नहीं देखता था। दोस्तों ने कहा क्या हुआ है, आज से तुम नजर नहीं उठाते? लगे एक सच्चा पीर मिल गया, उसके उसे देख के तौबा कर ली। कहा हमें भी बताओ उस पीर का नाम। मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है और वो मेरा ऐसा पीर है कि मैं सोच लगा जिस चौराहे पे मैंने दूसरों की बेटियों पे कमेंट किए हैं, कल मेरी बेटी जा रही होगी कोई कमेंट ना करे, तो इसलिए अल्लाह से कहता हूँ मालिक मेरी खताएं माफ करके मेरी बेटी। मैं कहता हूँ तुम्हारे घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, अपने आप को तब्दील करें, बदलें, इनकलाब लाएं, लड़कियों के पीछे ना जाएं, इश्क और माशूक का मिजाज ना खेलें, मोहब्बत उससे करें जो मोहब्बत का मकसद जानता हो। अपने दिल को बर्बाद ना करें, रुसवाई ना करें, जग हसाई ना करें, खानदान की इज्जत बुजुर्गों की मिट्टी में ना मिलाएं, क्योंकि आप उस गालिब के मानने वाले नहीं जिसने ये कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। आप तो उस आला हजरत के मानने वाले हैं जिसने ये कहा है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, नौजवानों मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, वो लोग खड़े हो जाएं इस महफिल में जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। एक आओ, सुभान अल्लाह, आओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कोई दूसरा आशिक रसूल है मजलिस रसूल में? खड़े हो जाओ, सुन्नत रसूल के लिए खड़े हो जाओ। दूसरा आशिक रसूल है, आपके चचा दाढ़ी है, अब बैठे, बैठ जाएं आप। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? दूसरा कोई आशिक रसूल है? सुन्नत रसूल को पूरी करे, जो आज से दाढ़ी मुंडाना कटाना एक बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी ये वाजिब है नहीं रखना। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए, अपने नबी का आशिक। आओ बाहर आओ निकल के। और कोई है तीसरा आशिक रसूल? आप उस तरफ ना देखें, आप ना देखें। तीसरा कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में? आगे पीछे से कोई नौजवान जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करे। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है
और खराब लड़की से बचना है तो एक ही तरीका है कि दाढ़ी शादी से पहले रखाओ, खराब लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। आओ बाहर आओ, तीसरा आशिक रसूल कोई हो तो आए, यहां आओ, जिसे दाढ़ी रखानी हो आओ, बाहर आ जाओ। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? तीसरा है कोई दीवाना हुजूर का जो पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? आशिक रसूल आगे पीछे से मेरा भाई, जिसे अपने रसूल से प्यार हो, आज कहे अब नहीं जीऊंगा दुनिया वालों के लिए, अब तक जिया दुनिया वालों के लिए, फैशन के लिए, अब से जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? तीसरा है कोई आशिक रसूल? कोई इधर से कोई इधर से कोई हो जो पूरी सुन्नत रखाने के लिए इस महफिल में खड़ा हो जाए, कोई दीवाना हो। तीसरा, देर न करें, देखें इतना दिल न लगाएं दुनियादारी से। आ जाओ आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सोच रहे होंगे अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो ये जो तकरीर कर रहे हैं इनकी बेइज्जती हो जाएगी, है ना? है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं लोग। मगर मेरी इज्जत ही कोई नहीं तो बेइज्जती क्या होगी? मेरी इज्जत और मेरी इज्जत उस दिन होगी जिस दिन मैं ईमान के साथ दुनिया से जाऊंगा। रही बात इसकी कि ये एक दो लोग ही अगर कयामत के दिन मुझे मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा। चौथा कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाएगा। है कोई चौथा मेरा नबी का आशिक? 100 शहीदों का सवाब है। देख लो, अब तक दाढ़ी मुड़ा के अब हुजूर के दामन में आके देख लो, एक बार मुसलमान पूरी तरह से बन के देख लो। है कोई आशिक रसूल चौथा? अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना। एक शेर और पढ़ दूंगा, अगर एक आदमी आ जाए 4 यारों की निस्बत पूरी हो जाएगी। चौथा कोई आशिक रसूल इस मजलिस से आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो भाई। दुआ करो, मैं ही ठीक नहीं हूं, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा तो बहुत लोग पटाखा रखे हैं। अभी मेरे अंदर ही बड़ी कमियां हैं, अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। मेरे अंदर ही, मैं किसी दूसरे को नहीं कहता, अपने अंदर ही कमी देख रहा हूं भाई। अभी अपने अंदर सफाई चल रही है, अपनी सफाई हो गई तो फिर बाहर देखेंगे कहीं और सफाई करने की। पांचवा कोई आशिक रसूल है? पंजतन पाक का मानने वाला, हसनैन करीमैन का आशिक है? कोई इमाम अली मकाम का दीवाना इस महफिल में जो आज खड़े होके अपनी जिंदगी को बदलने की नियत करे? पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा आशिक रसूल है? कोई पंजतन पाक का मानने वाला दीवाना इस महफिल में? देखे, देर न करें, बात पंजतन की आ गई है। यहां पे देखो कौन देख रहा है, हुसैन देख रहे हैं करबला से। ये देखो, ये 4 आए तो मैं इतना खुश हुआ हूं तो मदीने वाले कितने खुश हुए होंगे मेरे यार। सुभान अल्लाह। है कोई पांचवा आशिक रसूल? आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह, आओ आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई है छठा आशिक रसूल, गरीब नवाज का मानने वाला, हिंदल वली अताए रसूल का मानने वाला? आओ आओ, बाहर आओ, निकल के आओ। उनके हो जाओ हर एक चीज, उन्हीं से मांगो, अपने दामन में न एहसान पराए रखना, मेरे सरकार, पढ़ो, मेरे सरकार और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात। माशाअल्लाह, कोई एक आशिक रसूल, सारी कुर्सियां भर गई माशाअल्लाह। 10-15 कुर्सियां खाली हैं, मगर वो कुर्सियां सोच रही हैं या तो हम बेवकूफ हैं या जो खड़े हैं वे बेवकूफ हैं।
कुर्सियां ये सोच रही हैं कि अकल आखिर किसको है, जो हम यहाँ आराम से बैठे हैं कि हम पे कोई आके बैठ जाए, या ये जो लोग जिनके लिए हम आए हैं ये खड़े हैं। हाँ। अब अंधे होके तकरीर तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, ये देखता तो जरूर तरफ को हूं ना। कोई सातवां आशिक रसूल है? सातवां कोई है आशिक रसूल? सातवां इस महफिल में मोहब्बत रसूल का, हुजूर का मानने वाला सातवां आशिक रसूल खड़ा हो जाए। कोई दीवाना है भाई? कोई आशिक मेरा भाई? आ जाओ, आ जाओ, मेहरबानी करो, आ जाओ। कौन है भाई? आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो भाई जरा, सुभान अल्लाह। ये गौस पाक का फैज हो रहा है, माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी, सुभान अल्लाह। आप इससे पहले कहाँ थे? बैठे आराम से, तो तशरीफ रखें, वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, आराम से बैठ जाएं आप, बैठे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने बुजुर्ग ये हैं, देखो इनके हैं मगर फिर भी मोहब्बत में आ गए। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जैसी इस शख्स के दिल में है। ये सात है। आठवां कोई आशिक रसूल है? आठवां सुन्नत रसूल का मानने वाला, सुन्नत रसूल को आज से रखाने वाला। आठवां आ जाए, सुन्नत रसूल का रखाने वाला। देखो कौन खड़ा होता है, किस पे मेरे नबी का करम होता है, किसका दिल बदलता है। देखो आज, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वारिस भाई मैंने खत्म कर दी तकरीर, आप बिल्कुल माशाअल्लाह। कौन आ गया? आओ आने दो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे रहिए, हम लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। हजरात बैठिए, सूफी बासफा, आलिम बाअमल, खतीब बेबाक, आशिक़ रसूल, बैठे रहे हजरत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहुल अली। नारे आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, एक आप लोग बैठे रहे, मेहरबानी करें आप लोग। ए भैया बैठ। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरात बैठिए, आप बैठिए। ये उलमा हजरत क़िबला का इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। आप हजरात बैठे, मोहब्बत अदब और एहतराम के साथ। माशाअल्लाह, ये 7 लोग हो गए। चलो वादा करो इंशाअल्लाह मेरे साथ को, इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा। आप बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। तो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा मसल के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैंने जो आपसे कहा था, सजदा न छोड़ना। सजदा, जब भी आपको कोई तकलीफ हो तो सजदा, खुशी हो तब भी सजदा, गम हो तब भी सजदा। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।